सोचिए, आपसे समानता का हक छीन लिया जाए, आपसे जाति धर्म के नाम पर भेदभाव किया जाए, कानून एक समान न रहे, हर धर्म के लिए अलग अलग हो, कैसा लगेगा? पिछले 10 सालों से सत्ता में विराजे बीजेपी मोदी सरकार पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगता रहा है, लेकिन क्या सच में इस सरकार का मंसूबा लोकतंत्र को खत्म करने का है? क्या भारत अब धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा? इस गणतंत्र दिवस सरकार ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं आपके साथ गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। धर्म और जात की राजनीति बहुत सालों से होते आ रही है, पर फिर भी किसी ने ऐसे खुल के शायद ही अपने विचार बताए होंगे। आप अब भी नहीं समझे। मैं आपको हमारे संविधान के प्रेम्बल पढ़कर सुनाती हूं, जो मोदी सरकार की इकाई माई गवर्नमेंट इंडिया ने शेयर किया था। आपको तस्वीर दिख रही होगी जिसमें लिखा है, We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. मतलब हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। समझे नहीं तो अब मैं बताती हूं कि जिस सरकार पर पिछले 10 सालों से जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव करने का आरोप लगते आ रहा है, लेकिन इस पोस्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी की गई जिसे कोई बच्चा भी गलती नहीं समझ सकता, क्योंकि ऐसा गलती हो ही नहीं सकता है। इस पोस्ट में 2 ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हमारे प्रेम्बल से हटा दिए गए हैं जो प्रेम्बल ऑफ इंडिया में उपस्थित हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रेम्बल ऑफ इंडिया का अर्थ है हमारे देश के संविधान का मूल भाव क्या है, हम कैसा देश चाहते हैं और देश की जनता को किन किन चीजों को लेकर सुनिश्चित करना चाहते हैं। यानी अगर आप भारत के नागरिक हैं तो ये देश आपको क्या क्या सुविधाएं देने वाला है, वैचारिक तौर पर भी। लेकिन सरकार ने पोस्ट में जो 2 शब्द हटाए वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के लिए घातक भी। वो 2 शब्द हैं सोशलिस्ट यानी समाजवादी, जिससे ये सुनिश्चित किया गया कि अमीरी गरीबी के आधार पर जनता के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और सरकार सभी वर्ग को एक साथ लाएगी, उनके उत्थान के लिए काम करेगी। और सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष, जो हमें ये बताता है कि देश के सभी धर्मों के लिए समान अधिकार देगा, धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा, देश के लिए हर जन एक समान होगा। मैं आपको एक बार असली प्रेम्बल ऑफ इंडिया पढ़कर सुनाती हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
क्या हम अब मान लें कि ये भेदभाव जो कि इनके हरकतें और करतूतें बताती है, अब वो ऑफिशियली ऐसा कुछ करने जा रही है? क्या अब हम ये मान लें कि सरकार की वजह से लोकतंत्र तो खतरे में था ही, अब ना हम समाजवादी रहेंगे और ना ही धर्मनिरपेक्ष? मतलब अगर हम जैसे आम लोग भी अगर पोस्ट करते हैं तो 1-2 बार 3 बार चेक करते हैं कि सब ठीक है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है, तो वहीं इनकी इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी चूक, वो भी सरकारी संस्थान से होना, हजम करना मुश्किल है। कैसे मान लिया जाए कि ये सही है? क्या उन्होंने चेक नहीं किया? अब आप सोचिए, अभी 10 सालों में ही ये 2 महत्वपूर्ण शब्द हटा दिए गए। अगर आने वाले वर्षों में भी फिर बीजेपी का राज होता है तो क्या होगा? शायद धीरे धीरे डेमोक्रेसी, रिपब्लिक सब खत्म हो जाएंगे। हम लोकतांत्रिक देश नहीं रह जाएंगे। हालांकि ये सरकार धर्म पर राजनीति तो करती ही है, और अब ऐसे पोस्ट डालकर क्या साबित करना चाहती है? गणतंत्र दिवस के दिन, जिस दिन संविधान लागू किए गए थे, उस दिन ऐसा पोस्ट करना को हम क्या मान सकते हैं कि ये सरकार क्या नया संविधान लागू करने वाली है जिसमें देश हर धर्म के लिए अलग होगा? हिंदू के लिए अलग कानून होगा, मुस्लिम के लिए अलग कानून होगा, सिख के लिए अलग रास्ते होंगे। आप खुद सोचिए कैसा होगा जब भारत जैसा एक महान देश, सबसे कम उम्र यानी अंग्रेज जब भारत को पूरी तरह से निचोड़कर चले गए, फिर कैसे सबसे कम समय में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने वाला है। इतने विभिन्नताओं के बावजूद विकास करता देश एक दिन पाकिस्तान की तरह बर्बाद हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, बड़े से बड़ा देश जब धर्म की आग में जलता है तो बर्बाद होने तक नहीं रुकता। मोदी मीडिया की क्या ही तारीफ करें इसमें, उनको सब पता है मोदी जी क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कंबल पे सो रहे हैं या गद्दे पे सो रहे हैं, लेकिन देश के संविधान में इतनी बड़ी उलटफेरी उनसे नहीं देखी गई। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं? क्या ये पोस्ट हड़बड़ी में की हुई है, गलती थी, या जानबूझकर कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे आज़ाद पत्रिका को सपोर्ट भी दीजिए, और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।